हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के 5 अंक में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और यह बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं पिछले परीक्षाओं में। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न है कि दिए गए रेखा युग्म वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस यन 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर आर बराबर ये भी एक रेखा युग्म है जो कि 6i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप कैप प्लस n2 इंटू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अर्थात यह प्रश्न कह रहा है कि रेखा युग्म इतना एक दिया गया है और दूसरा रेखा युग्म इतना दिया गया है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इनके बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये रेखा युग्म दिया गया है। रेखा युग्म कहे या सरल रेखा का समीकरण कहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि वेक्टर आर बराबर ए प्लस यन वेक्टर बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सरल रेखा के समीकरण के लिए। तो रेखा युग्म भी एक सरल रेखा का समीकरण है। तो ये वेक्टर आर बराबर इतना दिया गया है और वेक्टर आर बराबर इतना। तो ये हमारा पहला रेखा युग्म है, जबकि ये दूसरा रेखा युग्म है। तो इससे तुलना करेंगे तो हमारा वेक्टर ए और प्लस यन अब वेक्टर बी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इससे इसको तुलना करेंगे तो आर तो है ही और वेक्टर ए यन का यन और यह वेक्टर बी, इसमें n1 लिया गया है जबकि यहाँ पर n2 लिया गया है। तो चलिए इसी फार्मूले पर तुलना कर सब में इसमें मान लिया जाए। देखिए यहाँ पर n1 लिया गया है n2, मतलब इसमें जो है ये हमारा वेक्टर ए का मान है, ये वेक्टर बी का मान है, और ये हमारा n2 है तो a2 का मान है और b2 का मान है। तो इससे तुलना करने पर इतना से तुलना करने पर इतना से हम तुलना करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। इतना से तुलना करेंगे इस पहले रेखा युग्म को तो इससे हमारा वेक्टर a1 का मान मिल जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अब माइनस 5k कैप। अब वेक्टर b का मान मिल गया इसी से वेक्टर b1 का मान मिल गया 2i कैप माइनस j कैप अब प्लस 2k कैप। इसी प्रकार दूसरे रेखा युग्म का तुलना करेंगे इससे तो वेक्टर a2 का मान मिल जाएगा हमारा 6i कैप प्लस j कैप अब प्लस 2k कैप। अब वेक्टर b2 का मान मिल जाएगा यहाँ पर, वेक्टर b2 का इससे तुलना करेंगे तो n2 b2 होता है तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप अब माइनस 6k कैप। तो इतना हमें मान मिल जाएगा। तो देखिए अब रेखा युग्म इतना और इतना के बीच का मध्य का हमें कोण ज्ञात करना है। तो मध्य का कोण बराबर हमारा एक फार्मूला होता है मध्य का कोण। देखिए यहाँ पर मध्य कोण का है या सिर्फ कोण का है तो ये हमारा कॉस थीटा या कॉस अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा ही मान लेते हैं हम। कॉस अल्फा बराबर हमारा एक फार्मूला होता है यहाँ पर कि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अब बटा के हमारा यहाँ पर होता है मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। यही हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। यदि ऐसे फार्मूले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आपको यदि दो रेखा युग्म दिखाई दे और उनके बीच का कोण पूछे तो इसी सूत्र पर लगेगा यह प्रश्न। तो चलिए इसे हल करते हैं इसी प्रश्न पर। तो हमारा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर वेक्टर b1 का मान हमारा यहाँ पर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है। तो देखिए फार्मूले में हमें a1 और a2 से कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा आप कि कोण निकालते समय b1 और b2 ही हमें चाहिए होता है। तो चलिए b1 का मान रखते हैं तो 2i कैप माइनस j कैप अब प्लस 2k कैप इतना हो गया। इंटू हमारा b2 का मान रखेंगे तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप अब माइनस 6k कैप हो गया। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर b1 का मान रखेंगे, ये मॉड ऑफ b1 मतलब ये हमारा b1 का परिमाण है। तो परिमाण बराबर फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में i1 के गुणांक का स्क्वायर j1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस k1 के गुणांक का स्क्वायर, प्लस में होते हैं तीन ही। तो 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर माइनस 1 है इसका गुणांक तो माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इंटू b2 के गुणांक का मापांक तो यहाँ पर माइनस 2 के स्क्वायर अब प्लस हमारा माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं
तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए आई कैप में आई कैप का गुणा होगा तो उसका मान 1 होता है, आई कैप के स्क्वायर का मान 1 होता है। तो 2 में -2 का गुणा होगा तो -4, इसी प्रकार -1 में 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, तो जोड़ कर लिखेंगे तो +3, और यहाँ पर 2 में 6 का गुणा होगा तो -12। सब प्लस में होते हैं लेकिन चेंज जैसे है माइनस प्लस उसके अनुसार लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब +1 अब +4 हो गया, और इंटू यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर -2 का 4, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 अब +36। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा -4 ये और ये 3, -4 और 16 को जोड़ेंगे तो -20 होगा, +3 तो यहाँ पर -17, अब बटा के हमारा अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 1 9, इंटू अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 36 4 40 9 49 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो ये हमारे दोनों करड़ी से बाहर निकल जाएंगे अंडर रूट से। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -17, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, -17 नहीं होगा, यहाँ पर 2 में हम 6 का गुणा किए हैं तो 6 दूना के हमारा 12 होगा, तो यहाँ पर 16 लिख दिए थे। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस बात का आप बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो अब इसे जोड़ेंगे तो 12 4 हमारा 16 हो गया, 16 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर -13 होगा, -13। तो -13 बटा के हमारा ये देखिए अंडर रूट से निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 7 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा -13 बटा के 21 हो जाएगा। तो अब हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है, मध्य कोण का मान। तो कोण हमारा यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो कॉस को इधर ले जाएंगे तो हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कोष्टक में -13/21। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो दो रेखा युग्म के मध्य का कोण इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि इसी प्रकार वो भी लगेगा। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न रहा, तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि दिए गए रेखा युग्म वेक्टर r बराबर 4i कैप - j कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप - 2k कैप तथा वेक्टर r बराबर i कैप - j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप - 4k कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम टू सेम वही प्रश्न है, लेकिन पहले वाले प्रश्न में हमारा यहाँ पर n1 था और ये हमारा n2 था। तो ये इसमें ये अब हमारा लेमडा है और यहाँ पर म्यू है। तो चलिए देखते हैं यह प्रश्न कैसे लगेगा। तो यह भी प्रश्न उसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार पहला प्रश्न हमारा लगा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे भी हम उसी से तुलना करेंगे। तो वेक्टर r बराबर हमारा होता है वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। तो यहाँ पर देखिए n वेक्टर b हमारा सरल रेखा के लिए होता है। तो ये भी रेखा युग्म का है या सरल रेखा एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर लेमडा दिया है तो n के जगह पर लेमडा हो सकता है, म्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर r देखिए पहले इसे उतार लेते हैं इसको। तो वेक्टर r बराबर हमारा 4i कैप - j कैप प्लस लेमडा इंटू i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, इतना है। तो इसे हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b से लिखेंगे तुलना करने पर इससे यदि हम तुलना कर रहे हैं इसे, तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है। वेक्टर a बराबर हमारा मिल जाएगा 4i कैप -j कैप, इतना मिल गया। वेक्टर b बराबर हमारा क्या मिल जा रहा है? वेक्टर a1 मान लेते हैं, a1 बराबर हमारा, और b1 बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, इतना मिल गया। अब इसे दूसरे रेखा युग्म को लिखेंगे। तो ये है हमारा वेक्टर r बराबर i कैप -j कैप प्लस 2k कैप प्लस यहाँ पर म्यू 2i कैप प्लस 4j कैप -4k कैप, इतना है। तो इसको हम यहाँ पर तुलना करेंगे किससे? वेक्टर r बराबर a प्लस यहाँ पर a1 और b1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। ये आप याद रखिए कि ये हमारा a1 है b1 है। तो चलिए इसे a1 b1 कर ही लेते हैं, a1 b1, और यहाँ पर a2 और यहाँ पर
म्यू वेक्टर B2 से तुलना करने पर। तो इससे तुलना यदि हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, A2 का मान हमारा हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप अब प्लस 2 के कैप मिल जा रहा है, और वेक्टर B2 का मान हमारा मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप, इतना मिल गया। तो वेक्टर A1 B1 का मान है ये, और A2 B2 का मान है। तो हमें A1 और A2 से नहीं लेना है, क्योंकि जब हम कोण ज्ञात करते हैं तो हमारे फार्मूले में A1 और B1 का जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा होता है कॉस थीटा का है या अल्फा का है। तो चलिए अल्फा लेकर अगले को हल किए थे, तो इनकी बात थीटा ले लेते हैं। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 अब बटा के मार डाक वेक्टर B1 और डाक वेक्टर B2, इतना हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हल करेंगे, ये पूरे का मार्ड भी लगा सकते हैं या असली इसी प्रकार होता है, मार्ड लगाकर असली हमारा फार्मूला होता है, लेकिन इसी फार्मूले पर लग जाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर B1 का मान यहाँ दिया गया है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप B1 का मान है, और B2 का मान यहाँ पर दिया गया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। और नीचे मापांक है दोनों का, B1 का भी और B2 का भी। तो मापांक लिखेंगे तो अंडर रूट में हमारा हो जाएगा I1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि के का गुणक -2 है। इसी प्रकार अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आई में आई का गुणा करेंगे तो 1 मान हो जाता है, तो ये 2 अब प्लस 8 अब प्लस यहाँ पर -2 में -4 का गुणा होगा तो प्लस 8 हो जाएगा। अब बटा के हमारा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 4 अब प्लस 4 होगा, और यहाँ पर भी अंडर रूट 4 प्लस 16, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, अब प्लस -4 का भी स्क्वायर 16 होगा। तो इतना हो गया। चलिए इसे जोड़कर आगे हल करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 8 8 16 और 16 2 18 अब बटा के हमारा हो जाएगा, देखिए ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा, 9 इंटू ये अंडर रूट में हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 और 16 32 4 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 18 बटा में 3 गुणे 6 होगा, 3 गुणे 6। तो ये देखिए ये भी 18 हो गया, ऊपर भी 18 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 18/18, तो ये कट जाएगा तो आपस में तो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1। तो अब देखिए कॉस थीटा में 1 किसका मान होता है, तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर हमारा कॉस 0 अंश, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो दो रेखा युग्मों के मध्य का कोण का है, तो इसी प्रकार प्रश्न को हल करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न में और दूसरे वाले प्रश्न में मध्य कोण ज्ञात कर रहे थे, और इनके बीच में यहाँ पर लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 रेखा युग्म दिया है, तो इसके सहायता से इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों रेखा युग्मों को वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस लेमडा b2 से तुलना करने पर, इतना से तुलना कर देंगे तो a1 a2 b1 b2 का हमें मान पता चल जाएगा। तो देखिए इस पहले वाले रेखा युग्म को a1 लेमडा b1 से तुलना करेंगे, तो वेक्टर a बराबर हमें मिल जाएगा, वेक्टर a बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप मिलेगा, और लेमडा b1, तो लेमडा ये हमारा b1 का मान हो गया। तो b1 बराबर हमारा हो जाएगा 3 आई कैप अब प्लस जे कैप अब प्लस 2 के कैप हो गया। अब चलिए दूसरे वाले रेखा युग्म को a2 प्लस लेमडा b2 से तुलना करेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा वेक्टर a2 बराबर, इसको तुलना करेंगे 2 आई कैप माइनस जे कैप अब प्लस 3 के कैप हो जाएगा। और यहाँ पर b2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर b2 से इसको तुलना करेंगे तो 2 आई कैप अब माइनस 3 जे कैप अब प्लस
के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से हमें तुलना कर दिए तो a1 b1 a2 b2 का मान पता चल गया। अब चलिए इन दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करते हैं। उसके लिए फार्मूला हमारा होता है लघुत्तम दूरी d बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। लघुत्तम दूरी को d से दिखाते हैं। तो लघुत्तम दूरी d बराबर हमारा फार्मूला होता है कि माड ऑफ यहाँ पर b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अब बटा के माड ऑफ वेक्टर a2 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 माड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 होता है। तो चलिए इसी फार्मूला का यूज कर हम दोनों का लघुत्तम दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर हम a2 माइनस a1 ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि ये हमें सरलता से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे। तो a2 माइनस a1 हमारा हो जाएगा a2 का मान यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप अब प्लस 3k कैप है। और यहाँ पर अब लगाएंगे माइनस, अब कोष्ट अंदर हमारा हो जाएगा a1 का मान i कैप प्लस 2j कैप अब माइनस k कैप। माइनस लगाए तो कोष्टक इसलिए लगाए कि माइनस आगे होता है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप अब प्लस 3k कैप माइनस i कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप हो जाएगा अब प्लस k कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार 2i कैप में से एक i कैप घट जाएगा तो i कैप बचेगा माइनस j कैप है और माइनस 2j कैप है जुड़ जाएगा तो 3j कैप हो जाएगा 3k कैप है अब प्लस k कैप है तो हमारा 4k कैप हो जाएगा। इतना हो जाएगा a2 माइनस a1 का मान, यहाँ पर भी a2 माइनस a1 का मान इतना हो गया। a2 माइनस a1 का मान निकल गया। अब हमें b1 क्रॉस b2 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो b1 क्रॉस b2 तो ये हमारा i कैप j कैप और k कैप होता है। तो b1 का मान पहले रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा कि 3 है, i1 का गुणांक 3, j1 का गुणांक 1 और k1 का गुणांक 2 है। और इसी प्रकार यहाँ b2 तो b2 का यहाँ पर गुणांक 2 है तो 2 j कैप का गुणांक -3 k कैप का 1 इतना हो गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर यहाँ पर आएगा दोस्तों। देखिए i1 को लेंगे तो इसको छोड़ देंगे इसके सामने वाला तो 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1 अब माइनस होता है माइनस तो 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब माइनस j कैप हमारा होगा कोष्टक में 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 अब माइनस यहाँ पर 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 अब प्लस k कैप को लेंगे कोष्टक अंदर हमारा ये खत्म हो जाएगा तो 3 में -3 का गुणा होगा तो -9 और -2 में 1 का गुणा होगा तो 2। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा 7i कैप अब माइनस देखिए यहाँ पर 3 में से -4 को घटाए -1 होगा और माइनस j कैप हमारा प्लस j कैप हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 9 2 11 k कैप। तो हमें वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मान इतना चला। अब यहीं पर हम इसका मापांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर b1 क्रॉस b2 का यहाँ पर मॉड ऑफ निकाल लेंगे तो अंडर रूट i1 के गुणांक का स्क्वायर j1 के गुणांक का स्क्वायर और k1 के गुणांक का स्क्वायर का योग होता है। तो i1 का गुणांक हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर अब प्लस यहाँ पर -11 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा अंडर रूट 49 होगा प्लस 1 होगा और 11 का हमारा 121 होता है। तीनों का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट 49 से 50 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा। 171 हो गया। तो देखिए इसका हमें वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट हमारा हो जाएगा 3 गुणे देखिए 9 में 19 का गुणा कर देंगे तो हमारा 171 होता है। 19 नामा 171 तो 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 अंडर रूट 19 हो जाएगा। 3 अंडर रूट 19। तो देखिए हमें b1 क्रॉस b2 का भी मान मिल गया। b1 क्रॉस b2 का मापांक भी यहाँ पर निकाल लिए और a2 माइनस a1 का मान भी निकाल लिए। अब लघुत्तम दूरी वाले फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो हमारा लघुत्तम दूरी d बराबर ये फार्मूला हो गया। चलिए इसका मान रखते हैं। तो d बराबर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ देखिए यहाँ पर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान निकाले थे तो इसका मान है हमारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 का यहाँ पर मान निकाले थे
तो हमारा है यहाँ पर कि 7i कैप अब प्लस j कैप माइनस 11k कैप है इंटू यहाँ पर A2 माइनस A1 का मान भी निकाले थे, तो इसका मान i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 4k कैप है। अब बटा में इनका मापांक निकाले थे तो 3√19 आया है। तो इस प्रकार चलिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो डी बराबर हमारा, देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। यहाँ पर सॉरी, इसके लिए मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप ऐसा काम बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा। तो देखिए 7 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर मार्ड ऑफ यहाँ पर 7 होगा। अब J1 का गुणांक 1 है और यहाँ पर -3 है, तो 1 में -3 का गुणा होगा तो -3। K1 का गुणांक -11 है, तो 11 में 4 का गुणा होगा तो -44 होगा। अब बटा के हमारा 3√19 हो गया। तो डी बराबर, इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 44, और यहाँ पर देखिए 44 3 47 हो जाएगा, और 7 घट जाएगा तो यहाँ पर -40 होगा। अब बटा के 3√19, तो माड में है तो जानते हैं कि माड में से जो बाहर निकलता है वो धनात्मक निकलता है, तो 40 बटा के 3√19 यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लघुत्तम दूरी 40 बटा में 3√19 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न रहा कि रेखा युग्म x+4/2 बराबर यहाँ पर y-2 बटा के 1 बराबर z-3 बटा के 1 तथा रेखा युग्म x+1/3 बराबर y+4 बटा के 5 बराबर z-1/4 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह भी एक रेखा युग्म दिया गया है और यह भी एक रेखा युग्म गया है, और इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये जो रेखा दिया गया है रेखा युग्म, ये हमारा दिक् कोसाइन में दिया गया है, दिक् कोसाइन रूप है यह। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों रेखा युग्मों से हम दिक् अनुपात निकालेंगे दोनों रेखा युग्मों का, और उसे हम मध्य कोण वाले फॉर्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मध्य कोण का। तो चलिए इसे देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले रेखा युग्म, पहला हमारा रेखा युग्म दिया है, पहला रेखा युग्म x+4 बटा के 2 बराबर y-2 बटा के 1 बराबर z-3 बटा के 1 दिया गया है। तो इससे हम दिक् अनुपात निकालेंगे। तो दिक् अनुपात हमारा नीचे वाला होता है, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये हमारा दिक् अनुपात है। या आप इसे यह भी कह सकते हैं कि जो x है और y है वो z है, तो ये हमारा सदिश रूप है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये 4 है, -2 है और -3 है, ये हमारा वेक्टर a का मान है, और यहाँ पर हमारा 2 दिया है, 1 दिया है और 1 दिया है, ये हमारा वेक्टर b1 का मान है। तो इससे हम तुलना कर निकाल सकते हैं। ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए कार्तीय रूप में हमारा रेखा का समीकरण क्या होता है। कार्तीय रूप में x माइनस x1 बटा के a1 होता है बराबर x माइनस y1 बटा के हमारा यहाँ पर a1 b1 होता है, और यहाँ पर z माइनस z1 बटा के हमारा c1 होता है। तो इससे हम तुलना करेंगे, इस समीकरण को तुलना करेंगे तो हमारा a1 का मान क्या मिल जाएगा, a1 का मान हमारा 2 मिल गया, का मान b1 का मान मिल गया 1 मिल गया, का मान c1 का मान मिल गया 1 मिल गया। देखिए ये हमारा कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है। अब चलिए ये दूसरे रेखा युग्म को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर दूसरा रेखा युग्म हमारा दिया गया है कि x+1 बटा में 3 बराबर यहाँ पर y+4 बटा के 5 बराबर z-1/4। तो इसे भी तुलना करेंगे कि x माइनस x2 बटा में a2 बराबर x माइनस y2 अब बटा के हमारा b2 बराबर यहाँ पर z-2 बटा में c2। तो इससे यदि हम इस रेखा युग्म को तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 आएगा, b2 बराबर 5 आएगा और c2 बराबर हमारा 4 आएगा। तो देखिए अब हमारा फार्मूला क्या होता है दो रेखा युग्म के बीच के कोण का। तो दो रेखा युग्म के बीच का कोण हमारा होता है यहाँ पर cos अल्फा। देखिए कार्तीय रूप में हो तो ये हमारा कार्तीय रूप में समीकरण दिया गया है। तो कार्तीय रूप के लिए हमारा cos अल्फा बराबर a1 a2 होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 अब प्लस c1 c2 अब बटा के हमारा होता है अंडर रूट a1 के स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट में इंटू अंडर रूट में
A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर होता है। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है मध्य कोण का, दो रेखाओं के मध्य कोण का कार्तीय रूप में जब समीकरण दिया गया हो। तो वही बात है, ये भी फॉर्मूला वही है। और यहाँ पर B1 क्रॉस B2, B1 देखिए यहाँ पर B1 वेक्टर B1 और डाट यहाँ पर वेक्टर B2 और बटा के मार आप वेक्टर B1 और वेक्टर B2, ये भी फार्मूला वही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये हमारा दिया गया है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो ये भी वही है, ये भी हमारा B का ही मान है। B1 बराबर यहाँ पर जब इसे वेक्टर सदिश रूप में बदलेंगे तो इसे B1 बराबर मान लेंगे कि इसके साथ आई जे के कैप लगेगा, तो 2i कैप हो जाएगा अब प्लस जे कैप हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा। इसको भी यदि वेक्टर रूप में बदलेंगे तो B2 का मान है यही है, तो ये 3i कैप हो जाएगा प्लस 5j कैप हो जाएगा अब प्लस हमारा 4k कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार B1 B2 का मान निकल गया, तो इससे हमें कोण पता चल जाएगा। तो लेकिन इस फार्मूले पर भी निकल जाएगा और इस फार्मूले पर भी निकल जाएगा। तो हम A1 A2 B1 B2 का मान निकाले हैं, तो हम इसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर A1 का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे A2 का मान 3 है प्लस B1 का मान 1 है, B2 का मान 5 है प्लस C1 का मान 1 गुण है और C2 का मान 4 है। अब बटा के हमारा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर A1 का स्क्वायर यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में हमारा हो जाएगा यहाँ पर A2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो हमारा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 बटा के अंडर रूट, ये देखिए 4 प्लस 1 होगा और ये अंडर रूट में हमारा 9 प्लस 25 प्लस 16 होगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर 6 4 10 5 15 अब बटा के यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 15 बटा के अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 9 25 और 6 तीनों को आपस में जोड़ेंगे 25 और 9 हमारा हो जाएगा 34 और 34 6 40 अंडर रूट 40 हो गया। तो इसे आगे हल करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 25 और ये 16 है, एक भुला गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 9 और 25 34 और 34 और 16 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 50 हो गया। तो अब यहाँ ई पर हल कर लेते हैं इसे। तो कॉस अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 15 बटा के यहाँ पर 6 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 6 ही लिखेंगे। अंडर रूट 6 और अंडर रूट 50 है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 को हम बाहर निकालेंगे कि इसमें से हमारा क्या निकलेगा। तो 15 अब बटा के हमारा देखिए यहाँ पर 150 है, तो 15 में 10 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। यहाँ पर 50 में 6 का गुणा किए, 50 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 300 होगा, 150 नहीं 300। तो 300 होगा यहाँ पर, तो 2 जीरो है तो 3 गुणे 100 करेंगे, 3 गुणे 100 तो 100 का 1 हमारा 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10 अंडर रूट 3 होगा। 5 से काटेंगे तो 5 से इसे काटेंगे हम तो कितने बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो काट दे रहे हैं 5 से। तो कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर 3 बटा के 2 अंडर रूट 3 होगा, 3 अंडर रूट 3 होगा। तो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 हमारा कट जाएगा, 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कट जाएगा। यहाँ पर इतना आया था, तो कॉस अल्फा बराबर ये इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अब बटा के 2 अंडर रूट 3, तो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कट जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर हमारा अंडर रूट 3/2 आया है, अंडर रूट 3/2। तो अब देखेंगे अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है कॉस में, तो हमारा कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर कॉस अंडर रूट 3/2 हमारा कॉस 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश लिख देंगे। पाई में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो अल्फा बराबर हमारा 30 अंश आ जाएगा। तो यही हो जाएगा दोनों रेखा युग्मों के बीच हमारा बीच का कोण 30 अंश होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया था, देखिए यहाँ पर कि रेखा युग्म इतना और इतना के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका हमारा 30 अंश आएगा आंसर। तो ये था हमारा सदिश बीजगणितीय से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो आपका बोर्ड एग्जाम में
5 अंक पक्का हो जाएगा। कभी कभी 5, कभी कभी 2 प्रश्न दे दिया जाता है, कभी 1 प्रश्न, तो 5 से 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा, लेकिन 5 अंक ही मानकर मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।